इसी जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करते हैं ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट लीडर्स श्रीमान सत्येंद्र प्रसाद जी का। शुक्रिया आपके इस सम्मान का। सर्वप्रथम मैं अपने आइडियल, अपने आदर्श, अपने मेंटर माननीय श्रीमान माधव सर जी का और विजयपाल सर जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सर को मैं सारे लोगों के बिहाफ पर और अपने फ्रंट लाइन में हमारे जितने डायमंड्स क्लब हैं इनके बिहाफ पे मैं सर को एक वादा करता हूं कि सर, जो आपने 2 दिन में जो 11,000 लोग, ये 12,000 लोग जो यहां बैठे हैं, ये 12,000 लोग एक ही मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और जिस दिन आप इस धरती पर, बिहार की धरती पर कदम रखा है, उसी दिन ठोक ठोक के बता दिया गया है और सब लोग एक ही मिशन के लिए काम करेंगे। डायमंड बनने से पहले मिशन 2 लाख, मिशन 2 लाख। और हम सर वादा करते हैं इन सभी के बिहाफ पर कि आज के बाद हर डायमंड, हर डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर, जितने भी एमरल्ड, रूबी, ओपल, जितने भी लीडर हैं, हर व्यक्ति इसी उम्मीद के लिए, इसी विश्वास के लिए काम करेगा कि जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क में डायमंड बनेगा, डायमंड बनने से पहले 2 लाख प्लस की कैपिंग होगी हर वीक के। और ये मिशन के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, आधी रात अगर जगना पड़े, सोना पड़े, जो करना पड़े, आधी रात भी सोना पड़े ना, नहीं सोना पड़े चलेगा, पूरी रात भी अगर नहीं सोना पड़े चलेगा। ये हम भरोसा दिलाते हैं सर। ये जो 12,000 लोग हैं ना, 12,000 लोग आपको आने वाले ये 2023 का जो साल है ना, बिहार के लिए ये गोल्डन साल है। ये गोल्डन साल है, 2023 इतिहास लिखने वाला साल है, इतिहास लिखने वाला साल है, इतिहास लिखा जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। क्यों कि आज मेरे 100+ डायमंड हैं, 100+ डायमंड हैं। और उनमें सबसे खुशी की बात है कि उनमें से 70 डायमंड बिहार से हैं, बिहार से हैं 70 डायमंड। अभी तक पूरे हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट का ऐसा अब तक का रिकॉर्ड नहीं है सर। जैसा बताते हैं, बिहार एक ऐसा इकलौता प्रदेश है जहां सेफ सोप के 70 डायमंड हैं, 70 डायमंड हैं, 70 डायमंड हैं। और ये जो है ना 70 डायमंड का ये अभियान है कि ना तो चैन से सोएंगे, ना चैन से सोने देंगे, चैन से सोने देंगे। हमने इस बिहार में इतनी बड़ी उम्मीद के लिए नहीं आया था, बस सिर्फ इसीलिए आया था कि अगर बिहार से 10 लोगों को भी चुन के उनके बाल बच्चों से दूर प्रदेश कमाने जो जाते थे ना, अगर हमने यही सोचा था कि अगर मैं 10 लोगों को भी बिहार में उनके परिवार के साथ रोक सका और इन्हीं यही संदेश अगर उनको भी आगे फॉरवर्ड करने दे दिया, तो हमने बोला था कि पूरा हिंदुस्तान ने भारत को सोने की चिड़िया बोला है,
लेकिन हमने बताया था कि आने वाले समय में लोग बिहार को सोने की चिड़िया बोलेंगे, बिहार को सोने की चिड़िया बोलेंगे, बिहार को बोलेंगे। और ये हम सर को वादा करते हैं आप सभी लोगों के बिहाफ पे कि सर बिहार का नाम जैसे हर क्षेत्र में आपने बोला है स्वर्ण में अक्षरों से लिखा जा रहा है, ऐसे ही सेफ सोप में हम आपको यकीन दिलाते हैं सर कि बिहार के लोग जिनका कोई मुकाबला नहीं होगा वो काम करके दिखाएंगे, वो इतिहास लिख के दिखाएंगे। जहां लोग सोचने पे मजबूर हो, अगर ये उदाहरण देना पड़े तो लोग बिहार के नाम से उदाहरण शुरुआत करें। और हम भरोसा दिलाते हैं सर, आज ये हमारे मेंटर, आज जीवन में मैं जहां पर भी हूं, जिस जगह पर भी आज हूं, आज जो मेरे जीवन में खुशियां हैं, आज जो खुशियां हैं हमारे दोनों मेंटर्स के वजह से। मैं और मेरा पूरा परिवार अपने मेंटर का जीवन पर्यंत ऋणी रहेगा, जीवन पर्यंत ऋणी रहेगा। और मुझे मालूम है कि सर जो है ना, सर का साथ जीवन भर रहेगा, आखिरी दम तक हम साथ रहेंगे। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। और हमने अब हमारा मिशन भी यही है, हमने कभी अब ये नहीं सोचा, हमें ये देखना है। मैंने एक ही चीज सीखा है इस बिजनेस में, उम्र से कोई भी बूढ़ा नहीं होता, उम्र से कोई भी बूढ़ा नहीं होता। नहीं तो देखने में तो 25 साल के भी बूढ़े नजर आते हैं। उम्र में कोई भी उम्र से बूढ़ा नहीं होता। अगर बूढ़ा उम्र से होता तो आज सदी के महानायक 80 साल के उम्र में भी जवानों को चैलेंज करते हैं, जवानों पे भारी पड़ते हैं। आज आपके सामने 60 साल का व्यक्ति नौजवान बात कर रहा है। तीर्थ करने जाएंगे, लोग कहते हैं बच्चों की शादी कर दी, आप तीर्थ करेंगे, और तीर्थ करने चले जाते हैं कहां? काशी, बनारस, प्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश। हमको भी लगा कि 60 साल के करीब हम भी हैं, हम कहां जाएंगे तीर्थ करने। मैंने अपना अभियान बनाया हुआ है, मिशन तीर्थ यात्रा, मिशन तीर्थ यात्रा। और हमने पति पत्नी दोनों ने मिलकर कसम खाया है कि जीवन के आखिरी दम तक, जब तक मेरे पैर चलेंगे, कहीं ना कहीं मैं सेफ सोप के ही मीटिंग में आपको मिलूंगा, सेफ सोप के ही मीटिंग में मिलूंगा, मैं आपको सेफ सोप के ही मीटिंग में मिलूंगा। देखो सर ने तो बता ही दिया, मेरा मिशन भी वही है। बाहर की दुनिया में जब लोग इस दुनिया से जाते हैं ना, 10 लोग नहीं शामिल होते हैं उनके जनाजे में, लेकिन हमने अपना मिशन बना रखा है कि अगर मेरे वजह से किसी के घर में खुशियां आती है, मेरे किसी प्रयास के वजह से उनके घर में खुशियां आती है, तो उनके आंसुओं पे मेरा हक होगा, मेरा हक होगा, उनके आंसुओं पे हक होगा, मेरा उनके आंसुओं पे हक होगा। और एक जनाजा ऐसा भी होता है जहां पर शमशान घाट तो छोड़ो, पूरे शहर में जगह नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है। दोनों जनाजा ही कहलाता है, लेकिन फर्क दोनों जनाजे में होता है, दोनों जनाजे में होता है। मेरा मिशन भी अब वही है। और यकीन माने, आप लोगों का जो पैसेंस देख पा रहा हूं ना, आज वर्किंग डे है, संडे नहीं है, लेकिन आज आप सभी लोग जिस पेशेंस के साथ यहां पर बैठे हैं,
ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं आप सभी लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। मेरे दोस्त, मैंने सिर्फ एक ही बात सीखा है, जीवन में आप चाहे जितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं, अपना मान हमेशा शून्य के बराबर रखना। भले ही हो सके कोई आपको गिनती में ना ले, लेकिन जिसके बराबर में आप खड़े हो जाएंगे ना, उसका 10 गुना मान बढ़ा देंगे, 10 गुना मान बढ़ा देंगे। और अपनी बातों को आखिर में एक ही बात कहकर विराम दूंगा। एक बार 3 मित्र हुआ करते थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक का नाम दौलत और दूसरे का नाम ज्ञान और तीसरे का नाम विश्वास। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन एक समय जब इनका बिछड़ने का समय आया तो दौलत से पूछा गया कि दोस्त, आज हम बिछुड़ रहे हैं, हम लोग जीवन में कभी मिलने का मौका मिले तो मैं कहाँ मिलूंगा। दौलत ने कहा, मैं अमीरों के पास मिलूंगा। लेकिन जब ज्ञान से पूछा गया कि दोस्त, आज हम लोग बिछुड़ रहे हैं, कल को कभी मिलने का मौका मिले तो हम कहाँ मिलेंगे। दौलत ने बोला, मैं विद्यालय में मिलूंगा, मैं मंदिर में मिलूंगा। लेकिन विश्वास गुमसुम एक कोने में बैठा हुआ था। दोनों ने जाकर उससे पूछा कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, आज हम लोग बिछुड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी आपसे जीवन में मिलने का मौका मिले तो मैं आपसे कहां मिल सकता हूं। विश्वास ने बहुत गहरी सी सांस लेकर बोला कि मेरे मित्र, मेरे दोस्त, अगर मैं एक बार बिछुड़ गया ना तो जीवन में फिर कभी नहीं मिलता हूं, कभी नहीं मिलता हूं। तो मेरे दोस्त, अपने टीम पर, अपनी ग्रो लाइन पर, अपने अपलाइन पर विश्वास रखिए, अपने परिवार पर विश्वास रखिए। अगर अपलाइन का विश्वास जीतने में कामयाब हो गए ना तो एक दिन आप अपने अपलाइन के दिलों पर राज करेंगे, दिलों पर राज करेंगे, दिलों पर राज करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों को देखकर। पता नहीं, बिहार में आता हूं तो मेरा अंग अंग फड़कता है। पता नहीं ये मिट्टी का असर है या किसका असर है। और मिट्टी एक दूसरे को देखकर पहचानता है। और आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। जिस उम्मीद के साथ मैंने बिहार में कदम रखा था ना, उसका 1000 गुना आपने ज्यादा दिया है मुझे, 1000 गुना ज्यादा दिया है आप सभी लोगों ने। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद एंड गो डायमंड।